दासों का दास बनना चाहता हूँ। दास बन करके क्या करूँ? मन से आपका स्मरण करूँगा, वाणी से आपका गुणगान करूँगा और शरीर से आपकी सेवा करूँगा। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर कहता, प्रभु मैं स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता, मैं ब्रह्मपद नहीं चाहता, ये सार्वभौम पृथ्वी का राज्य नहीं चाहता, पाताल का राज्य नहीं चाहता, ना सिद्धि चाहता, ना मोक्ष चाहता। प्रभु मैं तो केवल आपको चाहता हूँ। हमारे आपके मांगने में और वृत्रासुर के मांगने में बड़ा अंतर। वृत्रासुर कहता, प्रभु मैं आपको चाहता हूँ, हम लोग भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। भगवान से चाहते हैं तभी भगवान में श्रद्धा हो जाती है, संत में श्रद्धा हो जाती है, गुरुदेव में श्रद्धा होती। कारण क्या है कि हम गुरुदेव से चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं, संतों से चाहते हैं। भगवान को नहीं चाहते, गुरुदेव को नहीं चाहते, संत को नहीं चाहते, उनसे हम चाहते हैं, संसार की वस्तु चाहते हैं। इसलिए नहीं मिला तो ऐसे महात्मा जुट्ठे सब कहता है, अश्रद्धा हो जाती है। वृत्रासुर कहता, प्रभु मैं केवल आपको चाहता हूँ। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। प्रभु मैं तो केवल आपको चाहता हूँ। वृत्रासुर कहता, प्रभु मैं आपका कैसे स्मरण करूं? जैसे अजात पंख वाला पक्षी है, अभी अंडे से उत्पन्न हुआ है, पंख नहीं निकले, पंख नहीं जमे हैं, उसकी माँ चली गई चुग्गा लाने के लिए, चारा लाने के लिए। वो अपनी माँ को स्मरण करता रहता है, कब चारा लेकर के आई। जैसे हाल की ब्याई हुई गाय है, अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है कि माँ कब आवे, दूध पीने को कब मिले। अजात पक्षा इव मातरम खगा कन्यम यथा वत्सतराचुधार्ता प्रियं प्रियेव विसुतं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वां। उदाहरण देने के बाद विचार करते हैं वृत्रासुर कि अजात पंख वाला पक्षी तभी तो अपनी माँ को स्मरण करेगा जब तक पंख नहीं जमे। पंख जमने के बाद माँ का स्मरण नहीं करता। और बछड़ा भी तभी तक याद करेगा जब तक दूध पीता है। दूध पीना बंद कर दे फिर गाय को याद नहीं करेगा। दूध के समय भी यदि बछड़े को दूध नहीं पिलाया जाता, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सारा दूध दूह लेते हैं, तो बछड़ा जानता जब छोड़ते हैं कि जाए दूध पिए, तो जानता बछड़ा कि हमको दूध पीने को मिलेगा नहीं। जहाँ मुंह लगाए माँ के स्तन में तुरंत लोग खींच लेगा, तो माँ के पास नहीं जाता, घास के पास चला जाता। घासें तो खाने को मिलेगी तो क्यों जाए। तो ये उदाहरण को अच्छा नहीं लगा, तो तीसरा उदाहरण देते हैं। मैं ऐसे आपका स्मरण करूं जैसे सती साध्वी पत्नी है, उसका पति कहीं परदेश चला गया, बताया इतने दिन में मैं वापस आऊँगा। तो पत्नी निरंतर अहर्निश अपने पति की याद करती है। इतना समय बीता, इतना दिन बाकी है, अब 10 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी, अब तो 1 दिन बाकी है, 1 घंटा निरंतर प्रतीक्षा करती है। उसी प्रकार से मैं भी आपके दर्शन की प्रतीक्षा करूं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराचुधार्ता प्रियं प्रियेव विसुतं विषण्णा
मनोरविंदाक्षदीक्षिते त्वां। और प्रार्थना करते हैं वृत्तासुर, प्रभु भले हमको अपने कर्म के बस चाहे जिस शरीर में जाना पड़े, जिस शरीर में जिस योनि में जाना पड़े, वहां भी उस योनि में भी आपके संतों का भक्तों का संग मिले, उनकी मित्रता हमको मिले। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्माययात्मदमात्मदारगेहे आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। आपके भक्तों का संतों का संग मिले। अवनाथ करि करुणा विलोकम देवो जोवर मागमो। अवनाथ करि करुणा विलोकम देवो जोवर मागमो। देहि जो निजन्म कर्म बसता राम पद अनुरागमो। देहि जो निजन्म कर्म बसता राम पद अनुरागमो। राम पद अनुरागमो। राम पद अनुरागमो। जब वृत्तासुर को वज्र में भगवान का दर्शन हुआ, इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बृहस्पति जी से पूछते हैं कि वृत्तासुर इतना राक्षस होने का इतना भक्त क्यों है। बृहस्पति जी उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, सुखदेव जी सुनाते हैं कि चित्रकेतु नाम का राजा था, इसको कोई संतान नहीं थी। नारद जी अंगिरा जी आए, नारद जी की कृपा से इसके एक रानी को संतान हो, करोड़ रानियां थी, उसमें एक रानी को संतान हो गया, तो उसको राजा ज़्यादा मानने लगा और मैं सोतिया डा हो गया। तो रानियां सब मिलकर के बच्चे को जहर दे दी, मार दी। पुनः नारद जी आए, उसको एक विद्या दिए, मंत्र बताए, वो जब किया उससे उसको ऐसा विमान मिल गया, आकाश मंडल में घूमता था। एक दिन घूम रहा था, देखा इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर शिव पार्व सभा के मध्य में पार्वती जी को गोद में लेकर के बैठे थे। वो चित्रकेतु राजा बोल पड़ता, देखो धर्माचार्य हैं, एक कामासक्त जीव भी अपनी पत्नी को गोद में लेकर के सभा के बीच में नहीं बैठता। आए बड़े धर्माचार्य हैं, सभा के बीच में पत्नी को गोद में लेकर के बैठे हैं। भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी से रहा नहीं गया। श्री पार्वती जी श्राप दे देती हैं, तू राक्षस हो गया। वही चित्रकेतु राजा श्री पार्वती जी के श्राप से राक्षस वृत्तासुर हुआ, इसलिए महान भक्त था। फिर 7वें स्कंध में श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद जी को भगवान के नाम में कितना विश्वास है, हिरण्यकश्यप कितना सताया। भागवत में सुना जाए, पढ़ा जाए, विचार किया जाए तो भक्ति और नाम की महिमा ही भरी हुई है। प्रहलाद जी को कितना विश्वास, इतना सताया जाने के बाद भी प्रहलाद जी नाम जब छोड़े नहीं, और हिरण्यकश्यप का सारा उपाय असफल हो गया। जितना उपाय किया मारने का, वो सफल नहीं हो पाया। अनेक प्रकार का उपाय किया, लेकिन प्रहलाद जी नाम जब छोड़े नहीं। हम लोग तो थोड़ा संकट आ जाए, कोई पूजा पाठ करना शुरू करे, थोड़ा संकट आया तो कहते ही पूजा पाठ सहता नहीं है, ऐसा हो गई। हमारे राम कहीं नवादा गए, वकील साहब हैं, आए हैं। एक आया, कहा महाराज हम राम कथा कहना चाहते हैं, रामायण का पाठ करना चाहते, लेकिन जब रामायण पाठ करते हैं ना तो कुछ दुर्घटना हमारे घर में घट जाती है, तो हमारी पत्नी हमको डांटती है। तो हम कहे ऐसा नहीं हो सकता भाई, पूजा पाठ से दुर्घटना घटे, तुम करो, नहीं होगा।
हमारी बात मान करके गया, पाठ तो किया, लेकिन जब रामायण का पाठ किया तो रात में उसका हैंड वो कल बोलते हैं बिहार में, चापाकल हैंड पंप बाहर था, उसका हैंडल कोई निकाल ले गया। हैंडल कोई निकाल ले गया। दूसरे दिन आया, महाराज आपके कहने से हम रामायण का पाठ तो किए, लेकिन रात में कोई हमारे चापाल कहल का हैंडल निकाल के ले गया, तो हमारी पत्नी बहुत डांटी हमको। तो हम कहे हैंडल ले गया कोई बात नहीं, दूसरा पाठ मत छोड़ो, कोई दुर्घटना होता है, पहले भगवान भी ठोंक बजा लेते हैं, कुछ परीक्षा ले लेते हैं, मान लो धैर्य धारण करते करे हो जाएगा। अब थोड़ा में घबरा जाएं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यदि हनुमान जी महाराज घबरा जाते, जब किशोरी जी का पता लगाने के लिए गए, कितना संकट आया हनुमान जी के सामने, हनुमान जी घबराए नहीं, धैर्य धारण करके अब सामना करते रहे, तो राम कृपा से किशोरी जी के पास में पहुंच गए। तो हम लोग धैर्य धारण करें, घबराएं नहीं, बस नाम लेते रहेंगे, संकट से हम लोग पार होते रहेंगे। और जहां नाम लेना बंद किए, फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट वाली वस्तु हो जाएगी। तो प्रहलाद जी संकटों से घबराए नहीं, और भगवान हमेशा रक्षा करे। होलिका आई, होलिका कहती है लकड़ी मंगाओ, इसको मैं भी जला देती हूँ। होलिका प्रहलाद जी को लेकर के गोद में बैठी, अग्नि लगाई गई, इतना जोर से अग्नि जली कि होलिका देवी तो जल करके राख हो गई। और प्रहलाद जी वहीं बैठे नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप देखा हमारी बहन तो जल करके स्वाहा हो गई, ये बैठे राम भगवान नाम संकीर्तन कर रहा है। ये होलिका जो जली है ना, इस अग्नि से नहीं जली है। भगवान ब्रह्मा जी का वरदान असत्य नहीं करेंगे। होलिका को जलाने वाली कोई दूसरी अग्नि है, उस अग्नि का नाम है भगवान की क्रोधाग्नि। आप भगवान का अपमान करें, भगवान को गाली बकें, भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। कब नाराज होते हैं भगवान? उनके भक्तों को जब कोई परेशान करता है, मारने का प्रयास करता, भगवान इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उनके क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाता। सुनहु राम कर सहज स्वभावो, सुनहु राम कर सहज स्वभावो, निज अपराध रिसाई न कावो, निज अपराध रिसाई न कावो, जो अपराध भगतों कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावत सो जरई, राम रोष पावत सो जरई, राम रोष पावत सो जरई, राम रोष पावत सो जरई। तो होलिका भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके और भस्म हो गई। जब होलिका जली, उसमें हिरण्यकश्यप के भी अनुयायी पक्षधर होते हैं और प्रहलाद जी के भक्त अनुयायी होते हैं। प्रहलाद जी के जो पक्षधर हैं, धुरंडी मनाते हैं, बड़ा प्रसन्न होकर करके होली खेलते हैं, भक्त विजय का उत्सव मनाते हैं। हिरण्यकश्यप के पक्षधर जब पराजित होते हैं तो हार मानते हैं, तो खा पी करके नाली में पड़े रहते हैं। देखे होंगे होली के दिन लोग खा पी करके नाली में पड़ा रहता, उनके मुख में धूल भरती है। क्यों? कबीरदास जी कहते हैं ये हिरण्यकश्यप के भक्त हैं, कई भगवान का नाम तो लेते नहीं, से इनके मुख में धूल पड़े। कहत कबीर राम नहीं जा मुख, ता मुख धूल भरी, बजोरे भैया राम गोविंद हरि,
भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संपत्ति संत सुख के कारण। संपत्ति संपत सुख के कारण। संपत्ति संपत्ति सुख के कारण। संपत्ति संपत सुख के कारण। जासो भोल परी मेरे राम जासो भोल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया